Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार, मैं आशा बंसल गर्ग आपके बीच में अपने प्रोग्राम प्राण और प्राणायाम के साथ आपके लिए ये प्रोग्राम वही माना टीवी इंटरनेशनल लेकर आ रहे हैं। योग की इस यात्रा में हम जहां तक पहुंच गए हैं, इसके बाद अगर हम महसूस करें तो सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। हमें सिर्फ अपने आप को ये समझाना है, ये बताना है कि हाँ, प्राणायाम करते करते मेरे प्राणों के अंदर अब एक अलग तरह की शांति और अलग तरह के आनंद का संचार हो रहा है। एक बहुत पुराना दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। हम किसी भी चीज का अगर लगातार अभ्यास करें तो एक पत्थर पर भी अगर बार बार रस्सी को रगड़ा जाए, एक रगड़ उस पर पड़ती जाए तो एक सिल पर, एक पत्थर पर भी निशान आ सकता है। तो हमारा मन तो कोमल है, हम तो अपने आप को बदल ही सकते हैं। जब एक पत्थर पर एक रस्सी का निशान भी आ सकता है अभ्यास से, तो हमारे मन और तन पर लगातार अभ्यास के बाद क्या नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो हम दूर नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा रोग है जिसे हम अपने से दूर नहीं कर सकते? जरूरत है तो हमारे भाव की, जरूरत है संकल्प की, जरूरत है धारणा की, फिर जरूरत है ध्यान की, और फिर हमें अपने रिजल्ट की, हमें वहां तक, लक्ष्य तक पहुंचने की संकल्प अगर हमारा पक्का है तो हम कुछ भी कर सकते। और योग हमारे को संकल्प शक्ति को हमारी पक्का करता है, मजबूत करता है, हमें डिटरमाइन करता है कि मैं कर सकता हूँ। ये मंत्र है योग का, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। ये योग का सूत्र है। कोई भी रोग हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्राणायाम के साथ जोड़ देना है, ध्यान के साथ जोड़ देना है, और फिर अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। पिछले एपिसोड में हम लेकर चले थे मूर्छा प्राणायाम। उस एपिसोड में हमने आपको बताया था कि मूर्छा प्राणायाम क्या है। आज मूर्छा प्राणायाम को बहुत विस्तार से मैं आपको इसकी विधि को भी बताऊंगी, और इसके मेडिकल साइंस में इसके क्या क्या लाभ है, किन किन रोगों में इसको मेडिकल ने, साइंस ने इसको अप्रूव किया है और इसके रिजल्ट्स को देखा है। ये मैं आज के इस एपिसोड में आपके सामने रखूंगी। आज सबसे पहले कुछ क्रियाएं जो इसमें हमें करनी है उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा आसन, सुखासन, आराम से चौकड़ी लगाया, हम बैठ गए। दंड आसन, दोनों पैरों को अपने आगे खोला, दोनों हाथों को अपने साइड में रखा, कमर को सीधा किया, ये दंड आसन। अर्ध पद्मासन, हमने एक पैर को अपनी जंघाओं के ऊपर रखा, एक पैर को नीचे रखा, अर्ध पद्मासन। उसके बाद दोनों पैरों को दोनों थाइस के ऊपर रखा, ये हुआ पूर्ण पद्मासन। जिस भी आसन का आप अभ्यास कर सके उसी आसन में हमें मूर्छा प्राणायाम बैठना है। जब हम प्राणायाम के अंदर चले जाए तब आसन हमारा सुखद होना चाहिए, हमें चेंज ना करना पड़े, हमें ऐसी कोई स्थिति ना आ जाए कि हमारा प्राणायाम की स्थिति
बिगड़ने लगी। इसलिए कोई भी आसन आप पकड़े जिसमें भी आप सहज बैठ सके और उसमें आप इसको बैठ जाए। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, अंतर कुंभक। अंतर कुंभक किसे कहते हैं? श्वास को हमने पूरा भरा और अपने अंदर ही श्वास को रोक लिया, जो इस प्राणायाम को करने में हमें जरूरत पड़ेगी। अंतर कुंभक सेकंड पार्ट है इसका, हमें उसका अभ्यास करना है। श्वास को अंदर भर के हमने श्वास को अपने अंदर ही रोक लेना है, ना श्वास को छोड़ना है ना श्वास को लेना है। इसको कहते हैं अंतर कुंभक। तीसरी क्रिया होगी इसके अंदर पूरक श्वास, श्वास को पूरा भरना। तो इसमें हमें उसके बाद आंखों को खोलना है, फिर आंखों को बंद भी करना है और हमें वायुमंडल का त्राटक, हमने गर्दन को ऊपर करके मुंह को खोलकर हमने ऊपर की ओर देखना है और त्राटक करना है। त्राटक मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने अपनी आंखों को टिका लेना है। उस पल ना हमने पलक झपकना है ना कहीं और देखना है। इसको कहते हैं त्राटक क्रिया। मूर्छा प्राणायाम में हमें वायुमंडल त्राटक करना है, आकाश को देखना है एक टकटकी लगाकर। उसके बाद सेकंड पार्ट हो गया ये। थर्ड पार्ट में हमें शांभवी मुद्रा में मूर्छा प्राणायाम करना है। शांभवी मुद्रा क्या होता है? हम अपने आंखों के बॉल्स को अपने नाक के पास अंदर की ओर ले लें, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ और कृष्णा भी हमारे साथ करेंगे। आप देखिए, इसको कहते हैं शांभवी मुद्रा। दोनों आंखों के बॉल्स को आंखों के बीच में साइड में हमें ले आना है, अंदर की ओर ले आना है, नाक की तरफ हमें उसको लेके आना है और माथे के बीच में अपने ध्यान को एकाग्र करना है इस तरह से। और फिर धीरे से हमें आंखों को बंद कर लेना है। इसको हम कहते हैं शांभवी मुद्रा। अब इसमें हमें शांभवी मुद्रा की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सारी क्रियाएं हमें अपनी शक्ति अनुसार अभ्यास के बाद ही करनी है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब हम मूर्छा प्राणायाम शुरू करेंगे, सबसे पहले आसन, उसके बाद हमने पूरा श्वास भरना है, फिर हमें अंतर कुंभक लगा लेना है, उसके बाद हमने गर्दन को ऊपर उठाना है, मुंह को खोलना है, आंखों को आकाश की ओर वायुमंडल में त्राटक करना है। एक जगह हमें अपनी आंखों को टिका लेना है, आकाश को देखना है एक टकटकी लगाकर। कृष्णा हमारे साथ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसे। और उसके बाद हमें शांभवी मुद्रा, अपने आंखों के बॉल्स को हमने बीच में ले आना है दोनों को, और ध्यान को एकाग्र करना है माथे के बीच में आज्ञा चक्र पर। ये हमारी क्रिया तीसरा भाग इसका होगा। और जब हम श्वास ना रोक पाए तो हम धीरे धीरे अपनी गर्दन को आगे ले आएंगे, श्वास को छोड़ देंगे और आंखें बंद करके हम बैठेंगे। ये हमने आपको मूर्छा प्राणायाम की विधि बताई। अब इस प्राणायाम को हमने और क्या ध्यान देना है, अभी इसके हम आपको लाभ बताएंगे, और इसका नाम है मूर्छा। जब हम इस अभ्यास को ऐसे करते हैं तो धीरे 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 हम लोग रिलैक्स होते चले जाते हैं और अचेतन होते चले जाते हैं, लेकिन अंदर मन में हमारे चेतनता रहती है, हम अंदर से सजग रहते हैं, अंदर से जगे रहते हैं। ये अभ्यास के बाद ही आप इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। मेरे बताने से मैं तो क्रियाएं आपको बता रही हूँ, आप उसी को स्टेप बाय स्टेप आप करें, लेकिन इसका जो बहुत सुंदर अनुभव है वो तो आपको करने के बाद ही इसको पता चलेगा। कैसा महसूस करते हैं, क्या हो रहा है, ये आपको करने के बाद ही पता चलेगा। अब इस अभ्यास का
एक काउंटिंग है। हम इसको शुरू में 1 से लेकर 3 बार, एक दिन में हम जब शुरुआत करेंगे तो सिर्फ हम 3 बार करेंगे। 2 दिन 3 दिन हम 3 बार मूर्छा प्राणायाम करेंगे। नेक्स्ट वीक हम इस प्राणायाम को 5 बार करेंगे। उसके बाद अभ्यास करते करते हम एक एक करके बढ़ाते जाएंगे और 1 से 10 बार से ज्यादा मूर्छा प्राणायाम नहीं करना है। हम इसकी टाइमिंग्स बढ़ा सकते हैं। हम त्राटक को लंबा कर सकते हैं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, जब तक हम कुंभक कर सके हम उस टाइम पीरियड को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मूर्छा प्राणायाम 10 बार से ज्यादा हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम इसको करते करते क्योंकि अचेतन होते हैं, हम इतनी गहरी अचेतनता में ना चले जाए कि हमें वापस आना मुश्किल हो जाए। इसलिए हमें कुंभक को अभ्यास तो बढ़ाना है, लेकिन इसके नंबर ज्यादा नहीं बढ़ाने। तो 5 या 7 बार भी अगर हम मूर्छा प्राणायाम करते हैं तो हमें इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। हमें सिर्फ विधि का ध्यान रखना है, इसकी स्टेपिंग का ध्यान रखना है और इसके आनंद को लेते जाना है। अब मूर्छा प्राणायाम के लाभ जो मेडिकल साइंस में प्रूव किए हैं, जो मेडिकली प्रूव हुआ है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक इसमें ध्यान और रखना है, अगर हमें ब्रेन की प्रॉब्लम है, कोई ब्रेन में चोट है, ब्रेन में कोई सर्जरी हुआ है, या इंसोमिनिया, पैनिक अटैक्स जिसको बोलते हैं वो चल रहे हैं, एल्जाइमर है, या और कोई हमें ब्रेन की स्पेसिफिक अगर प्रॉब्लम है, तो हम मूर्छा प्राणायाम को धीरे धीरे रुक रुक कर करेंगे। और अगर हो सके तो हम अपने गुरु के सामने, अपने टीचर के सामने बैठकर इसका अभ्यास करें। और जब हम पूरी तरह सीख जाएं तो हम अकेले में भी कर, इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये दिस इज अ सम स्पेशल एंड स्पेसिफिक प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम। रुक रुक कर करना है। एक बार किया, कुछ देर हमने फिर भस्त्रिका कर लिया, कुछ देर हमने साधारण श्वास ले लिया, अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स हो गए, चेतन में वापस आएंगे, चेतनता में हम वापस आ गए, तब हम दूसरा अभ्यास करेंगे तो हमें इसका और ज्यादा लाभ होगा। मूर्छा प्राणायाम हमारी मेमोरी लॉस जो हो चुकी है, आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को मेमोरी लॉस हो जाता है, बड़ों की तो बात ही क्या है। अगर हम इसके अभ्यास को बिल्कुल त्राटक बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं तो हमारा मेमोरी गेन होने लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। त्राटक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो हमारे आंखों के रोगों में रामबाण की तरह काम करता है। त्राटक क्रिया, इसका अभ्यास हमें अलग से भी करना चाहिए। इसका अभ्यास हम कैंडल जला के भी करते हैं, हम मंदिर की ज्योति जो हम दीपक जलाते उस पे भी कर सकते हैं। त्राटक क्रिया बहुत तरीके से की जा सकती है। चंद्रमा त्राटक भी किया जा सकता है, हम जल त्राटक भी करते हैं, हम ग्रीन त्राटक भी करते हैं, ग्रीनरी जहां होती है वहां भी हम त्राटक कर सकते हैं। हम भगवान की मूर्ति को देखते हुए भी त्राटक कर सकते हैं। त्राटक मीन्स अपनी नजर को एक स्पेसिफिक बिंदु पर लगातार टिकाना, ना पलक झपकना है, ना आंखें बंद करना है, हमें अपनी आंखों को लगातार एक पॉइंट पर टिकाने को त्राटक क्रिया कहा जाता है। त्राटक क्रिया करते करते आंखों से पानी भी बहने लगता है, आंखों में स्ट्रेस भी होता है, और उस पल हम धीरे से अपनी हथेलियों को रगड़कर, हथेलियों को गर्म करके हम अपनी आंखों पे रख लें और उसको हल्का हल्का वार्मनेस दे तो हमें आराम मिल जाता है। इसको कहते हैं त्राटक क्रिया। और ये त्राटक हमें वायुमंडल में करना है, गर्दन को उठाकर
हमें आकाश को देखना है, लगातार देखना है। इस प्राणायाम का ये एक बेसिक स्टेप है। ब्रेन की प्रॉब्लम्स में हमें रुक रुक कर करना है, वेट करके करना है, अपने ब्रेन को रिलैक्स करते हुए करना है। मूर्छा प्राणायाम निश्चित आप जानिए, जिस तरह का जीवन आप जी रहे हैं, उस जीवन को अगर आप बदलना चाहते हैं, अपनी धारा को बदलना चाहते हैं, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, तो आप मूर्छा प्राणायाम का लगातार अभ्यास करिए और शांत होकर करिए। ना उस पर हमें कोई डिस्टर्ब करे, ना कोई मोबाइल हमारे सामने हो, ना किसी भी तरह का कोई साउंड हमारे सामने हो। हम सिर्फ अपने में रहे। ये ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान में उतरने की सीढ़ी की स्टेपिंग है मूर्छा प्राणायाम। धीरे धीरे हम अचेतन होते जाएंगे, धीरे धीरे हम उस गहराई में उतरते जाएंगे जिस गहराई में हम उतरना चाहते हैं। हम भूलना चाहते हैं अपने ब्रेन में दबे हुए दुखों को, हम भूलना चाहते हैं उन चीजों को, उन बातों को जो दिन रात हमें सोने भी नहीं देती। उन बातों को भुलाने में हमारा जो मदद करेगा वो करेगा मूर्छा प्राणायाम, क्योंकि इसका नाम ही है। मूर्छा की अवस्था तक ये हमें ले जा सकता है, मन को शांत करता है। हमारा मन में इतनी उथल पुथल रहती है, अभी ये सोचेगा, अभी ये सोचेगा। इससे क्या होती है, हमारी इंटरनल पावर खर्च होता है। हमने अपने मन को उतना पावरफुल तो नहीं किया जितना हम खर्च कर रहे हैं, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम थक जाते हैं और हमारा मन और मन के साथ हमारा दिमाग काम करना बंद करता है। दैट इज द पोजीशन ऑफ डिप्रेशन, दैट इज द टाइम ऑफ नेगेटिविटी। मूर्छा प्राणायाम अगर हम रेगुलर कर रहे हैं तो हम इस नेगेटिविटी से बाहर आने लगते हैं, पॉजिटिविटी के अंदर जाने लगते हैं और हमारा ब्रेन और मन रिलैक्स हो जाता है। कुछ दिन के बाद ये जो लोग लगातार मूर्छा प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं, वो खुद इस बात को एक्सपीरियंसली बताते हैं कि सब कुछ भूल कर हमारा मन आगे चलने को करता है। यही तो चाहते हैं हम, कि हम जिस भी सिचुएशन में हो हम चलते रहें, क्योंकि चलने का नाम ही तो जीवन है, रुकने का नाम तो जीवन नहीं है। हम चलना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस हमारे पैरों को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे ब्रेन को इतना भारी कर देता है, इतना भर देता है कि हम चल ही नहीं पाते। हमारा अचेतन मन तो ये कहता है कि नहीं मुझे चलना है, लेकिन हमारी सिचुएशंस, हमारे मन का बोझ हमें आगे चलने नहीं देता। मूर्छा प्राणायाम हमारे इन सिचुएशंस से निकलने में हमें लाभ देता है। एक बात और मैं आपको बताऊंगी, हमारे ब्रेन के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच हमारी एक पीयूष ग्रंथि होती है, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। योग में ऐसा माना गया है कि उस ग्रंथि से अमृत का संचार होता है। जब हम मूर्छा प्राणायाम करते हैं तो वो ग्रंथि हमारी एक्टिव हो जाती है। देखिए, ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। अमृत, शांति, सुख, सब कुछ हमारे अंदर है। होता क्या है, सिचुएशंस हम पे हावी हो जाती है, हम अपने आप को सिचुएशंस के आगे सरेंडर कर देते हैं और फिर सिचुएशंस हम पे हावी हो जाती है और जो हमारे एक्टिव पार्ट हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे अंग, वो काम करना बंद कर देते हैं। सभी प्राणायाम, जो लोग प्राणायाम से रेगुलर जुड़े हुए हैं, उनके ये सारे अंग एक्टिवली काम करते हैं और उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जो सिचुएशन भी आए उससे वो निकल जाते हैं। सिचुएशंस बहुत लंबे समय तक, स्थितियां उनको दबा नहीं पाती, उन पर हावी नहीं हो पाती। ये योग का लाभ है। और मूर्छा प्राणायाम हमें बहुत अच्छे से
इन सिचुएशन से निकाल देता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच है, जहां से अमृत का संचार होता है, इस प्राणायाम के अभ्यास के बाद वहां से एक्टिव होने के बाद अमृत हमारे ब्रेन से रिलीज होता होता हमारे हर अंग में पहुंचने लगता है और हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। ब्रेन अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमारा मन भी अच्छा काम करेगा, हमारा शरीर भी अच्छा काम करेगा, और जब सब कुछ अच्छा काम करेगा तो हम प्रसन्न भी रहेंगे। योग का एक सूत्र और मैं आपको बता दूं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा, जो ईश्वर मुझे दिखाएगा वो अच्छा ही होगा। अगर मैं किसी गलत स्थिति में फंस भी गया हूं तो वो ईश्वर मुझे वहां से निकाल लेगा। ये जो मन की स्थिति है ये योगियों के पास सदा रहती है। बहुत लंबे समय तक वो किसी भी सिचुएशन से बंधे नहीं रहते, ना सुख की सिचुएशन से ना दुख की सिचुएशन से। बहुत ज्यादा खुशी भी आ जाए तो वो नाचने नहीं लगते, उस सिचुएशन में भी वो स्टेबल रहते, स्थिर रहते। और ठीक इसी तरह से दुख की सिचुएशन आ जाए तो भी वो बहुत डूबते नहीं है, नेगेटिव में नहीं जाते, डिप्रेशन में नहीं जाते। धीरे धीरे अभ्यास करते करते उस सिचुएशन से भी वो निकल जाते। तो आज का जो हमारा प्राणायाम था, मूर्छा प्राणायाम, हमें ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, हमारे मन को रिलैक्स करने के लिए, हमें स्थितियों से बाहर निकालने के लिए एक औषधि का काम करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्राणायाम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसका अभ्यास जरूर करेंगे। आज की वातावरण में ये सिचुएशंस हर एक पर हावी होती हैं और हम इसीलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम बार बार आपको यही कहते हैं कि आप प्राणायाम से जुड़ जाइए, प्राणायाम का अभ्यास करिए, सिचुएशंस के बारे में मत सोचिए। आप सिचुएशन से निकल जाएंगे, परिस्थितियों से निकल जाएंगे और जीवन को आनंदमय बनाते हुए अपनी जीवन यात्रा अच्छे से आप कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, ऐसा मेरा मन और तन दोनों कहते हैं। आप इसका अभ्यास करिए और इसके लाभ का अनुभव करिए, निश्चित आपको इसका लाभ होगा। नमस्कार।